भारिया जनजाति। भारिया जनजाति इसका विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिलों में है। देखो भारिया जनजाति की हम बात करें तो छिंदवाड़ा में, सिवनी में, मंडला जिलों में आदि में इसका विस्तार है। भारिया जनजाति मुख्य रूप से एक छोटा सा समूह छिंदवाड़ा जिले की एक पातालकोट है नामक स्थान पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। तो पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? भारिया जनजाति रहती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। भारिया मुख्यतः कृषि जनजाति है और मजदूरी करना इसका मुख्य व्यवसाय है। ये लोग क्या करते हैं? मजदूरी करना इनका मुख्य व्यवसाय है और ये लोग जो हैं कृषक जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और याद रखना 1981 की जनगणना में पातालकोट में भारिया को जंगलों की भी जंगली कहा गया था। मतलब जो 1981 में जनगणना हुई थी तो उस समय पातालकोट में जो भारिया जनजाति थी उनको जंगलों के भी जंगली कहा गया था, है ना, इस कारण से। और पातालकोट में जो उसका अर्थ होता है पातालकोट का, वो होता है पाताल को घेरने वाला पर्वत, इसलिए इसका नाम है पातालकोट। अब इसके बाद है स्वर्ण जनजाति। स्वर्ण जनजाति की हम बात करें तो स्वर्ण जनजाति मध्य प्रदेश के सागर में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, दमोह में, पन्ना में, रायसेन में, होशंगाबाद में फैली है। ठीक है। और स्वर्ण जनजाति जो 2011 की जनगणना है उसका लगभग 1% जो है उसके भाग का है स्वर्ण जनसंख्या, मतलब स्वर्ण जनगणना। ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई जनजाति है। स्वर्ण जो जनजाति है ये पूर्णतः से कह सकते हैं पिछड़ी हुई जनजाति है। इसके बाद है अगली जनजाति प्रधान। प्रधान या इसके लिए बोलते हैं प्रधान। प्रधान और प्रधान एक ही है नाम। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा आगे हो गया है, अब निकाल सकते हैं यहाँ से भारिया, सौर, प्रधान। ठीक है। हाँ, प्रधान जनजाति की बात करें तो प्रधान को पटेरिया भी कहा जाता है। प्रधान जनजाति को क्या बोला जाता है? पटेरिया भी कहा जाता है। ठीक है। प्रधान का संस्कृत शब्द क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्री, यानी कि प्रधान गौण राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, तो इस कारण इनका नाम क्या पड़ा? प्रधान पड़ा। ठीक है। और प्रधान को पटरिया भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। प्रधान अनुसूचित जनजाति पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, अपने यहाँ का जो मध्य प्रदेश का पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, बघेलखंड में फैला हुआ है। प्रधान की मातृभाषा गौड़ी है जिसका अर्थ है द्राविड़ भाषा का परिवार। ठीक है। और गौड़ राज्यों के पतन के बाद प्रधान जनजाति को किसी का संरक्षण नहीं मिला, फिर भी आज भी ये संगीत को अपना आजीविका का साधन बनाए हुए हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं? संगीत करते हैं, इधर उधर संगीत करते हैं थोड़ा बहुत, और उसी से अपना जीवन यापन क्या करते हैं? चलाते हैं। तो ये प्रधान जनजाति की खासियत है ना। इसके बाद देखो मवासी जनजाति। मवासी जनजाति की हम बात करें तो मवासी जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में और होशंगाबाद, भोपाल, पश्चिमी निमाड़, बैतूल में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है, होशंगाबाद में, भोपाल में, पश्चिमी निमाड़ में, बैतूल आदि में पाई जाती है मवेशी जनजाति। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार 0.7% कुल आबादी का जो है जनजाति है मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 0.7, मतलब थोड़ी सी जनजाति है। बस इसमें यही खासियत कि मवासी जनजाति याद रखना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, भोपाल, पश्चिम क्षेत्र और बैतूल में पाई जाती है। ठीक है। अगली जनजाति है आपकी है पनिका। पनिका जनजाति की बात करें तो पनिका का जो है अर्थ है अथवा परिका जनजाति भी कहा जाता है। देखो पनिका को परिका जनजाति भी कहा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। तो ये याद रखना कि मध्य प्रदेश के 2 जिले, एक सीधी एक शहडोल, इन 2 जिलों में पनिका जनजाति पूर्णतः से जो है पाई जाती है ना। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि अधिकांश पनिका कबीरपंथी होते हैं और ये स्वयं को कबीरा कहते हैं। मतलब क्या होते? कबीरपंथी होते हैं और स्वयं को कबीरा कहते हैं। कबीरा के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग है शक्ति, जिसे पनिका का ही नाम दिया जाता है। ये क्या करते हैं? मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, कबीर की तरह निर्गुण विचारधारा के उपासक होते हैं पनिका जनजाति के लोग। ठीक है। और ये लोग जो होते हैं पनिका देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग भाई सब बिल्कुल देवी देवताओं की अच्छी तरीके से पूजा करते हैं। और पनिका जनजाति कई गोत्रों में बटी हुई होती है जिन्हें बोलते हैं कुंवर। पनिका जनजाति है कई गोत्रों में बटी होती है जिन्हें क्या बोलते हैं? कुंवर कहा जाता है। कुंवर से आशय कुली से है। कई कुल मिलकर एक
कुरहा बनाते हैं और एक कुरहा में शामिल के लोग को आपस में विवाह नहीं करते। मतलब एक कुल हो अगर एक जैसा तो वो लोग आपस में विवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। पनिका में बहिर्गोकीय विवाह प्रचलित है तथा वधू मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। वधू मूल्य तो समझते हो, मतलब वधू का मूल चुकाना पड़ेगा, तो एक ये प्रथा प्रचलित है। और पनिका जनजाति में लमसेना घुसपैठिया विवाह के साथ साथ पुनर्विवाह और देवर भाभी के विवाह की परंपरा भी देखी जा सकती है। मतलब ये देखो, लमसेना कर सकते हैं या घुसपैठिया विवाह, मतलब जबरदस्ती कर सकते हैं। पुनर्विवाह मतलब एक से ज़्यादा फिर से दोबारा कर सकते हैं। और देवर और भाभी के विवाह का प्रचलन भी इन लोगों में चलता रहता है ना। और पनिका समाज में सामान्यतः शवों को दफनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना कि ये लोग क्या करते हैं कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको दफनाते हैं, परंतु शक्ति पनिका शवों को जलाते हैं और मतलब अस्थि विसर्जन करते हैं। तो इसमें जो कैटेगरी होती है शवों को दफना की, पनिका समाज के जो लोग हैं दफनाते हैं, परंतु जो शक्ति पनिका के हैं वो लोग शवों को जलाते हैं। इसमें दो कैटेगरी हैं। और ये लोग क्या करते हैं, हिंदी देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे सूर्य है, इंद्र है, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ा माता, मरही माता और हुल्की भाई आदि की ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए पनिका इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। अगला है खेरवार जनजाति। खेरवार जनजाति खेरवार मुंडा जनजाति समूह का एक प्रमुख जनजाति, मतलब जो मुंडा जनजाति है समूह, मुंडा जनजाति का समूह, उसकी एक दूसरी शाखा है खेरवार जनजाति। ठीक है। और जो अपना मूल स्थान खरियागढ़ के कैमूर पहाड़ियाँ मानती हैं। तो एक खरियागढ़ जगह है, वहाँ जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं उनको अपना ये मूल स्थान मानती हैं। खेरवार जनजाति मध्य प्रदेश के छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया, दमोह, रीवा, अनूपपुर आदि में ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, याद रखना खेरवार जनजाति। और खेरवार जनजाति की उपजातियों में जैसे है पटबंदी, दौलतबंदी, खेरीबंदी, मोझियाली, सूरज, बंसी आदि जो क्या है इसकी उपजनजाति हैं। खेरवा जनजाति के लोग दूलादेव, घमसान, गौरैया, शिवदुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के साथ सेलम पील नामक जो है सेलम का, पीपल का और नीम तथा जंतुओं में क्या करते हैं लोग, जंतुओं में नाग और बिच्छू की पूजा करते हैं। ठीक है। हाँ, और इसके बाद उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। खेरवार स्त्रियां टोना करने में बड़ी दक्ष होती हैं, याद रखना। खेरवा जनजाति के लोग की जो स्त्रियां होती हैं वो टोना करने में बहुत ही दक्ष होती हैं। और ये लोग क्या करती हैं, खेरवा जनजाति के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये तो भाई साहब दोनों होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं खेरवार जनजाति के लोग। और खेरवार स्त्रियों का मुख्य आभूषण जो अगर देखें तो हैकल, बाजूबंद, हुसली, बरेखा, कड़ा, नथुनी, गुरैया और मूंगा की माला इत्यादि ये लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। और खेरवा जाति के पुरुष साधारणतः टेहन तक धोती, मतलब घुटनों तक धोती पहनते हैं, गंजी, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। ये इनकी खासियत होती है। और खेरवा जनजाति की वाणी होती है कर सत्ता, जो करते हैं तोरे, मोरे, केकर, ओकर, रे। इनकी भाषाओं की जो खासियत होती है जी हमेशा ये करते रहते हैं, तोरे, मोरे, केकर, रे, ओकर आदि जो भाषाओं का उल्लेख करते हैं, इसलिए ये इनकी पहचान अलग है ना। और ये कत्थे का व्यापार बहुत अच्छे से करते हैं खेरवार जनजाति। खेरवार जनजाति का मुख्य व्यवसाय की अगर हम बात करें तो इतिहासकारों का कहना है कि ये कत्थे का व्यापार करते हैं। ठीक है। और बिहार की सोनघाटी क्षेत्र में जो है इनके पूर्वज का जो कह सकते हैं क्षेत्र है जहाँ से इनकी जो है उत्पत्ति मानी गई है ना, खेरवार जनजाति। और साक्षर ही बहुत कम है खेरवार जनजाति। बस इतना ही इसमें खेरवार जनजाति में, और बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये लोग क्या करते हैं, वनों में शिकार, संग्रहण, लकड़ी काटने का काम भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, ये चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला जो है, अगली जनजाति वो है आपकी कौन सी, माझी। माझी जनजाति की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में माझी जनजाति मुख्यतः ग्वालियर है, रीवा है, भोपाल है, भिंड है, मुरैना है, जबलपुर है, दतिया है, इंदौर है, शिवपुरी है आदि जिलों में निवास करती है।
ठीक है। कौन सी जनजाति? माझी जनजाति। और माझी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार 0.3% जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या उसका हिस्सा है माझी जनजाति। बस इसमें ज़्यादा और कोई खास बात नहीं है। अब इसके बाद जो अगली जनजाति वो है पाओ। पाओ जनजाति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पाओ जनजाति अनूपपुर, शहडोल और सतना जिले में निवास करती है। पाओ जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अनूपपुर में, और शहडोल और सतना 3 जिलों में ये क्या करती है? निवास करती है। पाओ जनजाति मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार 0.25 हिस्से पर ही क्या करती है, मतलब कह सकते हैं इतनी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या 0.25% है जो जनसंख्या है पाओ जनजाति, ठीक है। अब इसके बाद अब अगली जनजाति आती अगरिया। ऐसा अगरिया इसे समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश अगरिया, यह जनजाति के लोग सिंगरौली है, अनूपपुर है, शहडोल है, सीधी है, उमरिया है जिलों में निवास करते हैं। अगरिया जनजाति का जातीय नाम अग्नि से उत्पन्न हुआ है। ये लोग क्या करते हैं? आग का काम करते हैं, मतलब लोहे का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है जो अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ा है अगरिया। देखो खास बात और क्या है, अगरिया है अपने को लोहार भी कहते हैं। ये लोग अपने को सीधा लोहार कहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय है लोहे का गलाना। सीधी सी बात है, लोहे को इन लोगों का गलाना इनका मुख्य काम है। और वे लोग अपने देवताओं को काली मुर्गी भेंट चढ़ाते हैं। ये लोग, इसका काम पता क्या रहता है? ये लोग अपनी देवी देवताओं को काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर ये लोगों के प्रमुख देवता हैं लोहासुर। कौन से हैं? देखो लोहे का काम करते हैं तो इसलिए इनके देवताओं का नाम है लोहासुर, है ना। जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों को माना जाता है, बिल्कुल धधकती हुई भट्टियों को ये लोग मानते हैं, ठीक है। और मार्गशीर्ष महीने में दशहरे के दिन तथा फागुन माह के में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा भी की जाती है। मतलब जो क्या करती हैं, फागुन आता है, फागुन माह और आपका दशहरा, इन दो समय में ये लोग अपने हथियारों की पूर्णतः से अच्छी तरह से ये लोग पूजा करते हैं, है ना। तो ये है इनका खासियत अगरिया जनजाति का। अब इसके बाद है उराव जनजाति। उराव जनजाति क्या है? उराव जनजाति भाषा के आधार पर द्राविड़ वर्ग की मानी जाती है। किस वर्ग की? द्राविड़ वर्ग की मानी जाती है। उराव जनजाति मध्य प्रदेश के भोपाल है, नरसिंहपुर है, अनूपपुर है, बड़वानी है, जबलपुर है, इंदौर है, सिंगरौली है आदि जिलों में निवास करती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। कहाँ पर निवास करती है? भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, सिंगरौली, ये जो क्षेत्र है ये उराव जनजाति का क्षेत्र है। यहाँ पर उराव जनजाति क्या करती है? निवास करती है, ठीक है। और उराव जनजाति के लोग धनका, किसान, धाकड़ आदि नामों से भी जाने जाते हैं। इनका उपनाम है ये। इनको धनका भी बोला जाता है, किसान भी बोला जाता है, धाकड़ भी बोला जाता है, आदि नामों से भी ये जाने जाते हैं। उराव जनजाति में विवाह के समय वधू को पिता को वधूधन देने का प्रचलन भी है। ये लोग क्या करते हैं? वधूधन देते हैं, मतलब सीधी सी बात है, वधू का धन देना पड़ता है। इनमें तलाक विवाह, विधवा विवाह और बहु विवाह का भी प्रचलन है। ये लोग तलाक विवाह भी कर लेते हैं, विधवा विवाह भी कर लेते हैं और बहु विवाह तो भी कर ही लेते हैं, है ना। इसके बाद उराव अपने शरीर पर गुदना गुदवाने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये गुदना गुदवाना इनको बहुत अच्छे से आता है उराव जनजाति को, है ना। और इनकी खास बात क्या है? उराव जनजाति की और खास बात ये है कि इनके मुख्य देवता है धर्मेश। कौन है? धर्मेश, जो सूर्य देवता का ही रूप है और महादेव पर भी इनकी आस्था होती है। उराव जनजाति के लोग कृषि करते हैं, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना इनका अन्य व्यवसाय है। और उराव की अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। गांव का एक मुखिया जिसे बोलते हैं महतो और पुजारी जिसे बोलते हैं बेगा। अगर इनका उराव जनजाति का पुजारी हो तो उसको बोला जाएगा बेगा, और अगर गांव का मुखिया है किसका? उराव जनजाति का, तो उसे बोला जाता है महतो, मतलब महंत। महंत बोलते हैं ना अपन, महतो। और उराव जनजाति के लड़के और लड़कियां विवाह से पूर्व स्वेच्छित रहते हैं। इनमें विवाह पूर्व यौन संबंधों पर आपत्ति नहीं की जाती। अच्छा, ऐसा भी इनमें मतलब चलता है, ठीक है। इसके बाद देखो, उराव के अनेक गोत्र टोटम से संबंधित होते हैं। इनका नाम पशुओं, पक्षियों, मछलियों, पौधों तथा वृक्षों के नाम पर रखते हैं। ये लोग तो भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, पशुओं के नाम पे, पक्षियों के नाम पे, मछली के नाम पे, पौधों के नाम पे, ये सारे नाम रख लेते हैं, है ना, उराव जनजाति। चलिए अगली जनजाति है कनवर। कनवर की अगर हम बात करें तो ये कनवर मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली जिले में कनवर जनजाति निवास करती है। नाम सुना होगा आपने कनवर जनजाति का, है शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली जिले में क्या करती है? निवास करती है ना, कनवर जनजाति।
और कन्वर एक छोटी जनजाति है जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 18,000 लोग इसमें निवास करते हैं या आते हैं। ठीक है। और कन्वर अपनी व्युत्पत्ति महाभारत में कौरव से बताते हैं। मतलब क्या बताते हैं कि हम कौरव थे, हम कौरव के समय हुए थे, ये लोग बताते हैं महाभारत में। और जो है आपकी कन्वर या हम बोलते हैं कंबार, 8 वर्ग हैं इनके। कितने हैं? 8 वर्ग हैं। ठीक है। और जिनमें एक तवर है जो साधारणतः तोमर राजपूत होते हैं, जो क्या बोलते हैं अपने आप को तोमर राजपूत बोलते हैं ये लोग। कंबार जाति गणचिन्ह गोत्रों में विभाजित है जो बड़ी बड़ी संख्या में मिलती है। अधिकतर गण चिन्ह वन्य पशुओं और आसपास की वस्तुओं में जैसे शीशा है, भंडार है, छाता है आदि में ये लोग क्या होते हैं? बटे रहते हैं। कंबार जाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है, साथ ही ममेरे भाई बहनों में विवाह संभव नहीं है। मतलब इनका कहना है कि भाई साहब ममेरे भाई बहन में विवाह बिल्कुल हो नहीं सकता है। ठीक है। और कंभार जाति के अनेक देवी देवता हैं जिनमें प्रमुख है झगड़ाकड़ और धुतारी तलवार और बघरादेव नाम से शेर की पूजा और जानवरों की सुरक्षा के लिए की जाती है। तो ये लोग तो भाई साहब 3 देवताओं इनको प्रमुख मानते हैं। कौन कौन? एक है झगड़ागढ़, दूसरे हैं धुतारी तलवार और तीसरे हैं बघरादेव। इन तीनों को ये लोग क्या करते हैं? पूजनीय मानते हैं। ठीक है। कंवार जनजाति जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। स्त्रियां गुदना गुदवाती हैं और गले और पैरों में चांदी अथवा जस्ते की आभूषण पहनती हैं। याद रखना, कंवार के लोग फौज में काम करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। ये लोग का इनका मतलब ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि फौज में काम करना हमारा एक पेशा है, परंपरागत कार्य है, किंतु अधिकतर किसान या कृषि मजदूर होते हैं। कंवार लोग केवल गौड़ एवं रावत के हाथ का भोजन खाते हैं। ये कंवार जो लोग होते हैं, केवल जो कन्वर होते हैं, गौड़ या रावत के हाथों का भोजन खाते हैं। गौड़ भी कंवार के हाथ का भोजन कर लेते हैं। समझ रहे ना? तो ऐसा इनका थोड़ा सा चलता है कन्वर का। अब इसके बाद है बिजावर जनजाति। बिजावर जनजाति की खास बात क्या है? तो ये जनजाति विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जनजाति का नाम बिजावर पड़ा है। गजब हो गई, बढ़िया है। मध्य प्रदेश में यह जनजाति बालाघाट और सिवनी जिले में है। ठीक है भाई साहब, बालाघाट और सिवनी जिले में हो जाएगी। ठीक है। और इसकी और खास बात क्या है बिजावर की? तो ये क्या करते हैं बिजावर? अपने को विंध्यावासिनी पुत्र 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो बिंजावर अपने विंध्याचल वासिनी पुत्र हैं जो 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। बिजावर विंध्याचल वाहिनी देवी की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं। बिजावर की मातृभाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। और छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह इसी समुदाय के थे। तो ये जो क्रांतिकारी थे वीर नारायण सिंह इसी समुदाय के थे, बिजावर समुदाय के, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अगली जनजाति देखो, पारधी जनजाति। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती है। ये जनजाति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती है। पारधी मराठी शब्द पारत का तद्भव है जिसका अर्थ होता है अखेट। ठीक है। और ये क्या करती है कि ये अनुसूचित जनजातियों की शासकीय सूची में भी पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये कई हिस्सों में पाई जाती है जो आपकी है पारधी जनजाति। ठीक है। अब इसके बाद जो खास बात देखिए बंजारा। बंजारा जनजाति की बात करें तो बंजारा जनजाति हमारे देश की बहुत पुरानी जनजाति है। भाई साहब बहुत ही पुरानी जनजाति है। और वर्तमान यह जनजाति मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे जैसे निमाड़, मालवा, मंडला आदि जिलों में क्या करती है? निवास करती है ना बंजारा। और यावार जनजाति समुदाय के ये लोग माना करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, इनमें ग्राम बसकर जो रहने लगे लोग रहने लगते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? टड्डा बोला जाता है, टाड्डा। ठीक है। और क्या बहस या और क्या खास बात है? तो और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये प्रमुख जनजाति थी। और इसमें एक दो जनजाति और है जैसे कोरवा है। ठीक है। तो कोरवा जनजाति याद रखना, कोल प्रजाति की जनजाति है कोरवा, अगर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर से आई है। मध्य प्रदेश में कहाँ से आ गई? छोटा नागपुर का जो पठार है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से आई है। लगभग ये बिलासपुर, राजगढ़ और सरगुजा में निवास करती है। कोरवा जनजाति की पंचायत में म्यारी कहा जाता है। पंचायत को क्या बोलते हैं? म्यारी। भाई साहब खतरनाक बात होती है इनकी। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? म्यारी कहा जाता है। सारे गांव के कोरवाओं के बीच एक प्रधान होता है जिसे बोला जाता है मुखिया। मुखिया तो बोला ही जाएगा भाई साहब। ठीक है। और इनका जो कोरवा जनजाति के लोग हैं
मुख्य वैसा धातु गलाने का ये लोग काम करते हैं, है ना। एक है अभू अबूझ मड़िया। तो अबूझ मड़िया जनजाति ये मध्य प्रदेश के अबूझमाड़ क्षेत्र में बसी हुई है। अधिकतर जनसंख्या नारायणपुर तहसील में आती है, ठीक है। और ये जो जनजाति है नदियों के किनारे और पहाड़ी ढलानों में ज़्यादातर मिलती है या बसती है, ठीक है। तो ये थी प्रमुख जनजातियाँ, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और इतने अच्छे क्वेश्चन तरीके से डिस्कशन किया गया है कि लगभग ऐसे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रमुख जनजातियाँ थीं। तो ऐसी ही आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।